सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल कॉमेडियन। मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी, नानी के नुस्खे। मतलब नुस्खों में हम लोग आगे होते हैं, होम रेमेडीज़। अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे आप देखो, किसी को बुखार हो गया, हम लोग जाते हैं सीधा इंजेक्शन ले लेते हैं, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। अब इसमें क्या है कि उन सब चीज़ों में ठीक है, बाकी कुछ नॉर्मल चीज़ों में ना हम लोग घर की रेमेडी यूज़ करते हैं। जैसे ठंड हो गई, इंडिया की मम्मियाँ कभी ठंडी में ना अपने बच्चे को कभी किसी ने नामकोल खाने के लिए नहीं बोला। एंटीबायोटिक का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ होते हैं चाय, देसी रेमेडी है हमारी। और मजाक नहीं है भाई, जिसकी ठंडक चाय से नहीं गई ना, जिसका कोल्ड चाय से नहीं गया, वो किससे नहीं जाने वाला। बाहर के लोग कैसे होते हैं, उनको ठंड पहुंच गई ना, फटाफट जाएंगे, जस्ट गिव मी 2 मेडिसिन्स ऑफ कोल्ड। हमारे यहाँ यार 2 चाय लगा दे। हमारे चाय से सब हो रहा है। हम लोग अब देख रहे हैं खाना पीना में ना, हम लोग ज़्यादातर चाय का यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ में। बंदे ऐसे बंदे हैं, मेरे साथ ऐसे दोस्त हैं, 2 बजे की धूप में, गर्मियों का दिन है और चाय पी रहे हैं। क्यों पता नहीं, कुछ हो रहा है उनको लाइफ में, कुछ हेल्दी मिल रहा है और कुछ हो रहा है, उनको मज़ा आ रहा है उनको चाय पीने में, और चाय के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मेरी मम्मी, उनको होम रेमेडीज़ की क्वीन मैं बोल सकता हूँ। मुझे लगता है ना, मतलब छोटे मोटे कोई भी दवाई ववाई हो, उसको ठीक कर देती हैं। हम लोग ना रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ऐसे खर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ना घर की औरतों को बोल देना चाहिए कि इस दवाई का इलाज ढूंढो। मुझे लगता है ज़्यादातर इंडिया में कोरोना ज़्यादा नहीं फैल पाया, मतलब उस लेवल से फैल नहीं पाया। मुझे लगता है किसी ना किसी आंटी ने ना कोई रेमेडी बना के रख दी थी। अगर हम लोग ट्राई करें ना, मुझे लगता है कि हम लोग कैंसर का भी क्योर ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारी मम्मियों में वो टैलेंट है। घर के रेमेडी ऐसा नहीं कि हम लोग अपने पास रख रहे हैं, हम लोग बगल में भी जाके बता रहे हैं। और हर किसी की अपनी एक रेमेडीज़ है। और 2-3 बार तो क्या होता है कि आंटियाँ एक साथ अपने रेमेडीज़ को मैच कर लेती हैं। जैसे एक कोई रेमेडी है जिसमें दही के साथ आपको पुदीना का पत्ता डाल के खाना है, उसमें आंटीज़ क्या कर रही हैं, हाँ उसमें आप ना थोड़ा सा लौंग डालिएगा तो और अच्छा होगा, उसमें 3 ऐड हो गए। अब अगली बार लौंग के साथ खाया जा रहा है वो। और मज़े की बात यह है कि काम भी दे जाती है। टोटकों में हम लोग सबसे आगे होते हैं। हमने नींबू से भूत भगा देना है, मिर्ची से भूत भाग रही है। हमारे पास अलग अलग वेरिएंट के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे चुड़ैल के लिए लौंग के साथ नींबू, डायन के लिए हींग के साथ नींबू। नींबू कॉमन है, किसी की बुरी नज़र आ रही है, मिर्ची डाल दो, आँख में जलेगी इस साले की, आँख जलनी चाहिए। घर में हमने झाड़ू टांग दिया है। हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना। हमने जैसे लड़के जो होते हैं ना, उनका सिर्फ एक ही चीज़ होता है, हनुमान चालीसा। उनको भूत भगाने के लिए सिर्फ हनुमान चालीसा चाहिए। औरतों को ऐसा नहीं होता। औरतें काजल से लेके, नींबू से लेके, मिर्ची से लेके, हींग से लेके, पुदीने से लेके, वो कुछ भी यूज कर सकती हैं। और बड़े कमाल की बात क्या है पता है, मैंने कई बार अपने दोस्तों को देखा हुआ है। मेरे दोस्त अगर ऐसे कोई नॉर्मल सी तो प्रॉब्लम में फंसते ही हैं, जिस दिन उनकी मम्मी ने वो रेमेडी किया होता ना, वो साले नहीं फंस रहे होते हैं। तो मुझे कई बार ऐसे भरोसा करना पड़ता है कि यार ये सब चीज़ ना सच हो सकती हैं, क्योंकि उस दिन मैं फंस जाता हूँ। मेरे ऐसे होता है कि मेरी एक आंटी हैं जो अपने बच्चे को डेली बला से दूर कर देती हैं, बला। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो सारी बला मेरे पास चली जाती है। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको पता है ना कि मैं इसको आज परेशान करूँगा, शायद वो कर नहीं पाता, वो बोलता है इसको नहीं कर पा रहा, इसके दोस्त को कर लेता हूँ, इसके दोस्त को कर लेता हूँ। इसलिए अगर मेरे किसी भी दोस्त के ऊपर कोई रेमेडी चल रही है ना, सीधी बात है भाई, मैं उनके साथ नहीं जा रहा। मैं अपनी मम्मी के पास भी आके कहता हूँ मेरे ऊपर भी नींबू मिर्ची फिराओ, फिर मैं जाऊँगा।
तो मेरी मम्मी ने बोला कि कहीं जा रहा है तो ये सब चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती, किसी की नज़र लगेगी तब जाके ऐसा होगा। मैंने कहा नज़र लगनी ज़रूरी है? कहता हाँ। मुझे पता चल गया मम्मी नहीं करने वाली। फिर मैंने एक नींबू मिर्ची का माला अपने ऊपर ही टांग के घूम रहा था, जब तक कि हमारे दोस्तों को प्यास नहीं लगी। उनको प्यास लगी, उन्होंने उसी नींबू गिलास में डाला और हम सब पी गए। बस वही गलती उन लोगों ने कर दी थी। आते हुए हमारी गाड़ी में 4 चक्के थे, 5 फट गए। बाद में देखा तो स्टेपनी भी उड़ गई थी हमारी। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ की कसम खाई, कभी भी गले में टांगा हुआ नींबू